वहां पे कोई बंदा नहीं जा सकता मकबूजा कश्मीर में आज में भी। और अरे ये मैंने कहाँ से अखबार में भी चौधरी पढ़ा था अमृतसर चौधरी साहब, आप कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? ये में। ये ये वजीरिस्तान नहीं है, ये जम्मू कश्मीर है हिंदुस्तान का। आपको मैं आज खुला ओपनली इनवाइट कर रहा हूँ, आइए। अगर आपके वीजा पेपर्स के इश्यू है तो मुझे भेज दीजिए, मैं प्रयास करूंगा। मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि आपका वीजा लग जाए, क्योंकि या तो आप झूठ की दुकान चला रहे हैं या आप तो इतने मिसलेड हैं। आप पढ़े लिखे इंसान लगते हैं, तो मुझे लगता नहीं कि आप मिसलेड हैं। तो मैं प्रोपेगेंडा वार में मैं, मत जाइए। मैं ये आरजू जी कश्मीरी एक्टिविस्ट के साथ डिबेट करती हैं, जो कश्मीर से बोलते हैं और सरकार के खिलाफ नहीं बोलते हैं। हमारे यहाँ सरकार के खिलाफ बोलना भी अलाउड है, सरकार के खिलाफ भी बोलते हैं, ठीक सुने है। ना, और मेरी देखिए, और बात सुने दूसरी ना। बात, आपके 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 मजदूर असद साहब पब्लिकली क्लेम करते हैं कि हमने पुलवामा अटैक करवाया। ये पब्लिक क्लेम है, उनका ऑफिशियल प्रेस रिलीज है। और आप कहते हैं कि हिंदुस्तान ने करवाया, ठीक है। पाकिस्तान सुने की ये एस्टेब्लिशमेंट ना, आप ठीक है पाकिस्तान की चौधरी साहब। आपको आईआईटी, आपको अगर आप ऐसे फाइनेंशियल टास्क फोर्स में अगर आप इन्वॉल्व हैं, ग्रे लिस्ट में हैं, हाँ, तो आपकी हरकतों के कारण है, उसमें हिंदुस्तान का कहाँ लेना देना आ गया। नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरजू काज़मी की एक चर्चा के बारे में, जिसमें एक कश्मीरी पंडित ने पाकिस्तान के चौधरी को भिगो भिगो कर धोया है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब से कश्मीर से 370 की धारा हटाई गई है, तब से पाकिस्तान में जिहाद की दुकान बंद हो गई है और कश्मीर भी अब धीरे धीरे भारत के दूसरे राज्यों की तरह आगे बढ़ने लगा है। पाकिस्तान को तो ऐसा लग रहा है जैसे उसका तो सब कुछ लूट गया है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई मंच नहीं बचा जहां पर इमरान ने अपनी नाक ना रगड़ी हो, पर किसी ने भी आज तक पाकिस्तान को भाव नहीं दिया है। कश्मीर को आगे बढ़ता देख पाकिस्तान के जिहादियों का खून खोलता है, पर करे तो क्या करे, कुछ हाथ में है ही नहीं। कट्टर सोच वाले पाकिस्तानी जब डिबेट में भी आते हैं तो अपनी भड़ास निकालने की कोशिश करते हैं, और अगर डिबेट में कोई भारतीय है तो उनकी पिटाई हो जाती है। आज की इस चर्चा में भी यही हुआ है। आज एक कश्मीरी पंडित ने पाकिस्तान के चचा चौधरी को बराबर से बेइज्जत किया है। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और आपकी क्या राय है वो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। आप कहते हैं कश्मीर को सुलझाइए। 47 का जंग किसने शुरू किया? आपने। 65 का जंग शुरू किसने किया? आपने, ठीक है। कारगिल पे अटैक किसने किया? आपने। आप आपकी समस्या है कि अगर कश्मीर का मसला सुलझ जाता है तो आपका जो सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान आर्मी, वो खत्म हो जाता है। आज पाकिस्तान आर्मी का वजूद ही है कि हिंदुस्तान का डर बिठा के रखे। आज पाकिस्तान आर्मी का वजूद ही है कि कश्मीर का शाहरग बना के रखे। नहीं तो अगर हमें आप पाकिस्तान एज ए स्टेट को एडमिट करना, एक्नॉलेज करना इश्यू होता तो हम बांग्लादेश को अपने में मर्ज कर लेते। हमने बांग्लादेश को एक अलग देश बनने दिया, हमें कोई तकलीफ नहीं है। पाकिस्तान के अगर 71 में टुकड़े हुए तो बांग्लादेश एक अलग देश बना। हिंदुस्तान में हमने उसको असिमिलेट नहीं किया, हमने उसको मर्ज नहीं किया। हमें पाकिस्तान के अस्तित्व से कोई तकलीफ नहीं है। समस्या है कि जो आपने सबसे बड़ी इंडस्ट्री बना रखी है, उस इंडस्ट्री का अगर कश्मीर का मसला सुलझ जाता है तो अस्तित्व खत्म हो जाता है। 71 में इंदिरा गांधी ने जुल्फिकार अली भुट्टो को कहा कि ये जो एलओसी है इसको इंटरनेशनल बॉर्डर डिक्लेयर कर देते हैं। क्यों नहीं किया आप लोगों ने? अगर आप उसको लाइन ऑफ कंट्रोल से, ये लाइन ऑफ कंट्रोल कर सकते थे सीज फायर लाइन से, क्यों नहीं किया इंटरनेशनल बॉर्डर? क्योंकि आप लोग चाहते ही नहीं थे कि यह मसला कभी सुलझे, और ये कारण है कि ये मसला नहीं सुलझ सकता है। आपके आपके यहाँ रिक्रूटमेंट होती है ओपनली कश्मीर में जिहाद को लेकर, और आप कहते हैं, आपके प्रधानमंत्री ओपनली कहते हैं कि हमारे देश में 30 से 40 हजार आतंकवादी हैं, और आप कहते हैं हमें एफएटीएफ में हिंदुस्तान ने डलवा दिया। फिर आप, अगर हमने डलवाया तो हम आपके पाकिस्तान और मकबूल कश्मीर में पिछले साल जब इमरान खान गए तो मोदी के बैनर और मोदी के पोस्टर लगे। आज ही सिंध में दुनिया भर के नेताओं के पोस्टर लगे कि हमें बचाइए। हर देश में प्रदर्शन होते हैं, हर देश में जलसे निकलते हैं, मगर दूसरे देश के नेताओं को नहीं बुलाया जाता उन्हें बचाने के लिए। अगर हिंदुस्तान में आज किसान प्रोटेस्ट में बैठे हैं तो अपने सरकार के खिलाफ बैठे हैं। उन्होंने इमरान खान को नहीं बुलाया उन्हें बचाने के लिए। उन्होंने लंदन से किसी को नहीं बुलाया गोरे को कि आइए हमें बचाइए। हमारी अपनी सरकार से लड़ाई है, हम लड़ रहे हैं। आपके देश में बलूची खड़ा हो जाता है हिंदुस्तान को, बचा लीजिए। कलात खड़ा हो जाता है, बचा लीजिए। फाटा खड़ा हो जाता है, बचा लीजिए। सिंध खड़ा हो जाता है, बचा लीजिए।
तो ये सच्चाई से आप मुंह नहीं मोड़ सकते। मैं यहाँ से एक सेकंड क्लोजिंग की तरफ जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं लास्ट कमेंट लूंगी चौधरी साहब का। मैं मगर ये कहूँ अमित जी कि जब आपके यहाँ वो शाहीन बाग वाला प्रोटेस्ट चल रहा था तो वहां पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लग रहे थे, वहां पर जिन्ना वाली आजादी भी बोला जा रहा था वहां पे, और इसके अलावा भी जब कभी ये वो तो देखिए आईएसआई, मैं मना ही नहीं करता आईएसआई की पेनिट्रेशन, आईएसआई की पेनिट्रेशन इस देश में है, बिल्कुल। मैं अगर नहीं होती तो आज मैं स्थापित नहीं होता। आईएसआई पेनिट्रेशन है इस देश में, बट उन जिन्ना वाली आजादी वालों के साथ क्या हुआ ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। सर कश्मीर में भी जो कुछ होता है या कोई मारा जाता है तो वो भी पाकिस्तान के झंडे में अक्सर लपेट देते हैं। और का जो है ना, अगर कोरोना ना आया होता ना तो शाहीन बाग आज भी चल रहा होता है, मैं आपको गारंटी देती हूँ कोरोना की वजह से उठ पाए। बिल्कुल, इस देश में प्रोटेस्ट की आजादी है मैम। हम पाकिस्तान टीवी की तरह ब्लैकआउट करते हैं अपोजिशन को, ना हम पाकिस्तान टीवी की तरह छुपाते हैं खबर को। आपका स्टेट से व्यू नहीं मिलता, यू आर मोस्ट वेलकम प्रोटेस्ट। ये तो डेमोक्रेसी, हम तो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। सर यही बात तो यहाँ पे भी है ना, यहाँ पे भी प्रोटेस्ट होता है तो जिन्ना वाली पाकिस्तान और इमरान खान के हमें आके बचाइए, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है उसमें। ठीक है, हाँ, तो बहुत फर्क है उसमें। जी आपके लास्ट कमेंट साहब। आप जरा सुनिए, देखें पाकिस्तान की फौज है ना जो, वो दुनिया के लिए एक कर्व है। मैं नहीं कह रहा, दुनिया कह रही है। बहादुर तरीन अगर दुनिया में कोई फौज है तो पाकिस्तान की है। नंबर 1 अगर कोई एजेंसी है दुनिया की तो वो आईएसआई है। इसकी वजह से है कि वो ठीक काम करती है और ये दुनिया मानती है। मेरे कहने से कोई चीज ना बड़ी होगी ना कोई छोटी होगी। देखें, आपने एक चीज आजमा ली हुई है। 2 साल पहले आपने हमला किया था, क्या हुआ उसका रिजल्ट? कि वो बेचारा उल्टी चाय पी के एक प्याली चला गया वापस। जब उसने कहा जी कि पाकिस्तान की फौज एक प्रोफेशनल फौज है और बहुत बहादुर और अच्छी फौज है, आपने उसे ब्लैकआउट करना शुरू कर दिया। ये ताने मीनों का जमाना नहीं है। आपको हकीकत को समझना होगा कि कश्मीर एक डिस्प्यूट है और डिस्प्यूट किसी सूरत बिल्कुल है। एक इधर बकियों से सुने आप बोलते रहे, मैं नहीं बीच में मैं कह रहा हूँ बिल्कुल, मैं तो आपकी बात से सहमत कर रहा हूँ कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर एक डिस्प्यूट है, उसको सॉल्व करना चाहिए। मैं तो बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात। होना चाहिए। फिर हमारे पास प्लेटफॉर्म क्या है इस डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए? आप कश्मीरी हैं, मैं कश्मीरी हूँ। हम दोनों को पुश करना चाहिए कि जो लीगल प्लेटफॉर्म है यूनाइटेड नेशन का, जो दुनिया ने हमें प्लेज दी हुई है, उस पर दोनों मुल्क आए। हम देखें, आप हिंदुस्तान के लिए वोट करना चाहते हैं, बड़ी खुशी से करें। बाकी के लोग, मैं कहता हूँ सारा कश्मीर हिंदुस्तान के साथ वोट कर ले, मुझे इसमें कोई मनाही नहीं होगी, मगर कम से कम डिस्प्यूट तो खत्म होगी ना। आप डिस्प्यूट खत्म करने की तरफ नहीं जा रहे। आप कह रहे हैं जी कि नहीं वहां पे अमन है। प्लेबिसाइड जब तक नहीं होगा, जो भी सर वैकेट करवाइए पाकिस्तान को पहले। प्लेबिसाइड की जो रट आपने 70 साल से लगा रखी है, आप पहले छसगाम वैली चाइना से वापस लेके आइए। देखिए, ये कहने की बात चौधरी साहब, ये जो पहला पॉइंट है उसको आप हमेशा भूल जाते हैं। छसगाम वैली जो क्या, छसगाम वैली क्या पाकिस्तान की जागीर थी क्या, जो चाइना को दे दी इन्होंने? आप वापस लेके आइए, आप मकबूजा कश्मीर, पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर से पाकिस्तान आर्मी को वेकेट कराइए। मैंने तो बिगनिंग में कहा, आप रिकॉर्डिंग दोबारा देख लीजिएगा। मैंने तो बिगनिंग में कहा कि पाकिस्तान वेकेट करे, मैं सपोर्ट करूंगा प्लेबिसाइड के लिए, मगर जो पहली रिक्वायरमेंट है वो तो पूरी नहीं कर रहे। आप पहली रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते। एक मिनट चौधरी साहब, आपके पास प्लीज 30 सेकंड, आप लास्ट कमेंट दें, फिर मैं अमित साहब से लास्ट कमेंट 1 सेकंड का मैं इन्हें कहता हूँ कि अच्छा काम कर रहे हैं कश्मीर में, मगर वो जो मजलूम कश्मीरी है उनकी मरहम के लिए काम करें। ये झूठ की दास्तानें सुनाकर उनके जख्मों पे और तेल मत छिड़के और नमक मत छिड़के। आपके सामने महबूबा मुफ्ती जो आपकी लीडर थी, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे इलेक्शन लड़ती थी, आज उसका क्या हाल है? आपके सामने उमर अब्दुल्ले का इस वक्त क्या हाल है? आपके सामने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अब ज़ईफ भी हो चुका है, थोड़ा डरता भी है। उसकी बॉडी लैंग्वेज ही बता रही है जी कि वो लोग आप चाइना की तरफ देख रहे हैं और चाइना को इन्वाइट कर रहे हैं जी कि हमारा डिस्प्यूट रिजॉल्व कराएं। मैं जी अमित जी, आप लास्ट 1 मिनट आपका बताइए। नहीं, देखिए आरजू जी, ये प्रॉब्लम तब तक नहीं सॉल्व हो सकती जब तक मनगढ़ंत कहानियां दोनों साइड से बनाई जाए।
आपको भी हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर में क्या सच्चाई ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अब चौधरी साहब एक मनगढ़ंत कहानी लेकर अगर टेबल पे आते हैं, देखिए आप, अगर हम यूएन रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो 71 में जो 72 में शिमला एग्रीमेंट हुआ, तो फिर कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपने एग्रीमेंट्स पे ही अगर डटा नहीं रहता है, यूटर्न लेता रहता है। ये तो आपके स्टेट ने साइन किया था ना। अगर जम्मू कश्मीर को बायलैटरल इशू बनाया गया था यूएन से हटाकर, ये शिमला तहत एग्रीमेंट के तहत हुआ, तो वो आप अपने गोल पोस्ट अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते कि जहां पे मेरे को एडवांटेज मिलेगा तो मैं वो गोल पोस्ट चूज करूंगा। आपके लाहौर का डिक्लेरेशन हुआ, आपने क्या किया? कारगिल किया। सर क्रीक का डिक्लेरेशन हुआ, एग्रीमेंट साइन हुआ, आपने क्या किया? ऑपरेशन जिब्राल्टर किया, 65 का युद्ध किया। तो ये पाकिस्तान का जो इतिहास है वो अनट्रस्टवर्दी है अनफॉर्चुनेटली। और 70 साल से हिंदुस्तान ने काफी प्रयास किया बात करने का, और मैं आज भी कहता हूं कि डायलॉग से बड़ा शायद कोई रेजोल्यूशन नहीं हो सकता, बट डायलॉग तभी हो सकता है जब आप ट्रस्ट बिल्ड करें। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इज चेकर्ड। आप स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जम्मू कश्मीर के महाराजा के साथ करते हैं और पीछे से कवाली भेज देते हैं। तो इतिहास ही ऐसा है कि जहां पे पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट पे विश्वास किया नहीं जा सकता, और जब तक वो पाकिस्तान ट्रस्ट डेवलपमेंट नहीं करता है, इस रेजोल्यूशन का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। और जब तक पाकिस्तान आर्मी का वेस्टेड इंटरेस्ट इस प्रॉब्लम को अलाइव रखने में रहेगा, तब तक भी सोल्यूशन नहीं आ सकता। ये जो आपकी इंडस्ट्री है, आपको उसको डिसमेंटल करना पड़ेगा, पॉलिटिकल पावर को और स्ट्रांग करना पड़ेगा। जब तक आप नहीं करेंगे तब तक ये सोल्यूशन नहीं।